दोस्तों यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, जीएसटी पोर्टल पर वर्क करना सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर इस संबंध में जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों इससे प्रीवियस 2 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि आप जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी की साइट पर अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना चाहते हैं तो किस तरह से लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस अभी दिख रहा है इस तरह से जो इंटरफेस आएगा, यहाँ पर कौन कौन से फीचर है, कौन कौन से ऑप्शन है, उनके बारे में आप कौन कौन से बटन है उनके बारे में आप किस तरह से जानकारी लेंगे, किससे रिलेटेड ये सारे बटन्स हैं, ये सारी जानकारियां हैं, तो वो सारा कुछ मैंने उस वीडियो में बताया। उसके बाद दूसरी जो वीडियो उसमें मैंने आपको बताया है कि यदि आप अपनी प्रोफाइल को व्यू करना चाहते हैं, है ना, तो किस तरह से व्यू करेंगे, ये मैंने दूसरी वीडियो में आपको बताया है, तो ये वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज बात करेंगे इससे आगे की। दोस्तों जब आप जीएसटी पोर्टल पर अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद आपके सामने इंटरफेस इस तरह से आता है, अब आपको क्या करना है, इस जगह पर आके अब आपको यदि अपने किसी प्रीवियस पीरियड की जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 रिटर्न को व्यू करना है या डाउनलोड करना है ना, तो आप कहां पर जाएंगे, किस तरह से करेंगे, है ना। इसके अलावा आपको अपने किसी पीरियड की जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 रिटर्न को फाइल करना है तो आप किस तरह से फाइल करेंगे, कहां पर आपको जाना होगा। इसके अलावा आपका जो जीएसटीआर 2A है, जीएसटीआर 2B जनरेट होता है, उसको भी यदि आपको देखना है तो आपको कहां पर जाना होगा। तो दोस्तों इसके लिए यदि आपको अपने प्रीवियस किसी भी पीरियड की अपनी रिटर्न्स को व्यू करना है, डाउनलोड करना है, या आपको अभी का कोई पीरियड है उसकी आपको रिटर्न फाइल करनी है, या आपको अपना जीएसटीआर 2A या जीएसटीआर 2B देखना है, तो आपको दोस्तों यहां से जाना होगा रिटर्न डैशबोर्ड पर, है ना। तो आप रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे उस जगह पर जहां पर आपको ये सारा कार्य करना है ना। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर आपको डैशबोर्ड भी लिखा हुआ मिल रहा है, इस पर भी जब आप क्लिक करेंगे तो भी आप पहुंच जाएंगे डैशबोर्ड पर। इस पर ये जो ऊपर डैशबोर्ड लिखा हुआ है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वहां पर आपको फाइल रिटर्न्स में जाना होगा, और फाइल रिटर्न्स में जाने के बाद आप उसी जगह पर आ जाएंगे जिस जगह से हम रिटर्न डैशबोर्ड से पहुंचेंगे ना। तो मैं क्या करता हूं, रिटर्न डैशबोर्ड पर कर देता हूं क्लिक। जैसे ही मैंने रिटर्न डैशबोर्ड पर दोस्तों क्लिक किया तो इंटरफेस हमारे सामने कुछ इस तरह से आएगा, और यहां पर जो इंटरफेस हमारे सामने आएगा उसको हम किस तरह से समझेंगे, है ना, उसकी जानकारी दोस्तों मैं अभी आपको देने वाला हूं। देखिए ये आ गया हमारे सामने इंटरफेस, है ना। अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब देखिए यहां पर जब हम आएंगे तो सबसे पहले हमको यहां पर लिखा हुआ मिलेगा फाइनेंशियल ईयर, और यहां पर बाय डिफॉल्ट है 2022-23, यानी अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, बाय डिफॉल्ट यहां पर आएगा। लेकिन इसके साइड में देखेंगे तो एक बटन भी होगा, इस बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर प्रीवियस के फाइनेंशियल ईयर भी आपको सोंगे, जैसे 2021-22 फाइनेंशियल ईयर, 2020-21, 2019-20, 2018-19 और 2017-18। तो आपको यदि किसी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की किसी रिटर्न को देखना है, डाउनलोड करना है ना, तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। उस फाइनेंशियल ईयर को आप यहां पर सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि मैं यहां पर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 कर देता हूं। तो अब कहां की हमको जानकारी मिलेगी, 2021-22 फाइनेंशियल ईयर की, है ना। तो जो भी फाइनेंशियल ईयर के बारे में आपको जानकारी लेना है ना, तो उस फाइनेंशियल ईयर को आप यहां पर सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद अगला कॉलम यहां पर मिलेगा क्वार्टर, है ना। तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के किस क्वार्टर की आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो यहां पर फाइनेंशियल ईयर के 4 क्वार्टर आपको मिलेंगे, जो भी क्वार्टर है आप सिलेक्ट कर दीजिए। मैं यहां पर अप्रैल टू जून कर देता हूं, तो क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का क्वार्टर हो गया अप्रैल टू जून, और पीरियड में जब मैं यहां पर बटन है तो क्लिक करूंगा तो यहां पर उस फाइनेंशियल ईयर के यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का जो क्वार्टर है अप्रैल टू जून, उसके जो 3 महीने हैं वो तीनों महीने हमको इस जगह सोने लगेंगे। मैं यहाँ पर मई महीने के बारे में रिटर्न की जानकारी लेना चाहता हूँ, तो मई को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर, है ना। तो क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का क्वार्टर है अप्रैल टू जून, और इस अप्रैल टू जून क्वार्टर की जो मई पीरियड है उसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर सर्च पर कर देना है हमें क्लिक। जैसे हमने सर्च पर क्लिक किया तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अप्रैल टू जून क्वार्टर का जो महीना है मई, उसके बारे में हमको जानकारी यहां पर मिल रही है। चलिए इसको देखते हैं। यहां पर देखिए आपको 4 टेबल्स यहां पर शो रहे हैं। सबसे पहले डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज जीएसटीआर 1, यानी जीएसटीआर 1 रिटर्न के बारे में ये टेबल है, और यहां पर स्टेटस है फाइल्ड, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का जो मई महीना है उसकी मैं अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल कर चुका हूं, तो स्टेटस में फाइल आ रहा है। व्यू, यदि आपको इसको देखना है, अंदर जाना है और देखना है, डिटेल में जानकारी लेनी है, तो आप व्यू पर क्लिक कर दीजिए, और आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड पर क्लिक कीजिए तो आप डाउनलोड कर पाएंगे ना। इसके बाद
यहाँ पर देखेंगे नीचे तो मंथली रिटर्न जीएसटीआर 3B, यानी हम मंथली जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल की मैंने ये वाली, तो पता चल रहा है कि मंथली फाइलर है हम। और यहाँ पर स्टेटस है फाइल्ड, है ना, इसमें भी व्यू जीएसटीआर 3B। यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 की मई महीने की जो हम सिलेक्ट करके आए हैं, यहाँ पर सर्च करके आए हैं, तो उसकी जीएसटीआर 3B रिटर्न जो है ना उसको व्यू करना है, तो व्यू जीएसटीआर 3B पर मैं क्लिक कर दूंगा। और इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पर क्लिक कर दूंगा, तो मैं इसको डाउनलोड कर पाऊंगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर है ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स जीएसटीआर 2A, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड हमको जानकारी लेनी है। तो ये जो जीएसटीआर 2A हमारे सप्लायर के जीएसटीआर 1 के आधार पर तैयार होता है, बेस पर तैयार होता है ना। तो ये जीएसटीआर 2A यहाँ पर मिल रहा है आपको, और व्यू करना है कब का, 2000 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का मई जो महीना है ना। तो मई की हमको फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के मई महीने की, मई पीरियड की हमको जीएसटीआर 2A देखना है, तो व्यू पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर है ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट फॉर द मंथ जीएसटीआर 2B, है ना। तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का मई मंथ है, उसकी जीएसटीआर 2B को यदि हमको व्यू करना है तो व्यू पर क्लिक कर देंगे, और डाउनलोड करना है तो हम डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे ना। तो इस तरह से दोस्तों हम ये यहाँ पर करते हैं। इसके बाद मैं आपको और बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये तो प्रीवियस पीरियड की बात हो गई। अब मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 चल रहा है, तो 2022-23 को हम यहाँ पर कर देते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, मई महीने की मान के चलते हैं कि हमको यहाँ पर जून महीने की, मई की तो हम फाइल कर चुके होंगे, चलिए मई को देखते हैं, सर्च करते हैं। तो ये देखिए मई की अभी फाइल नहीं हुई है, तो इसको हम फाइल कर सकते हैं। यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का मई महीना है ना। और उसकी देखिए जब हमको रिटर्न फाइल करनी है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, जीएसटीआर 1 ड्यू डेट आ रहा है। इसका मतलब ये अभी फाइल नहीं हुई है। तो हमको यदि इसको फाइल करना है तो इसको हम दो तरीके से फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन पर जाएंगे तो आगे एक फॉर्म खुलकर आएगा, और हम उसमें जो भी हमारी जानकारी है जीएसटीआर 1 से रिलेटेड वो हम दे देंगे, और उसके बाद उसको फाइल कर देंगे। और यदि ऑफलाइन करना है, जेसन फाइल जनरेट करना है, और उसके बाद या एक्सेल के द्वारा हम फाइल करना चाहते हैं अपने जीएसटीआर 1 के जो डेटा है उसको इसमें, तो प्रिपेयर ऑफलाइन पर जाएंगे। इसी तरह से जीएसटीआर 3B के बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। यानी इनको हमको फाइल करना है तब भी हमको इसी जगह पर आना होगा, और हम इनको फाइल कर लेंगे। इसके अलावा जीएसटीआर 2A देखना है हमको, तो जीएसटीआर 2A को हमें व्यू करेंगे, देख सकते हैं। डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और अभी जो महीना है, कौन सा महीना है ये, 2022-23 का मई महीना, यानी 2022-23 के मई महीने की जीएसटीआर 2A और 2B को हमको देखना है, तो व्यू पर क्लिक करेंगे, और डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमको क्या करना होता है, जब भी हमें अपनी कोई रिटर्न फाइल करनी है ना, तो हमको यहाँ पर आना होगा। जीएसटीआर 2A जीएसटीआर 2B देखना है तो यहाँ पर आना होगा, और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस किसी पीरियड की हमको यहाँ पर जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3B को व्यू करना है, जीएसटीआर 2A जीएसटीआर 2B को व्यू करना है या डाउनलोड करना है, तो हमको इसी जगह पर आना होगा। तो दोस्तों मैं समझता हूं आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।